हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कैश मेमोरी से पढ़ रहे होंगे। और एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा कि आप जो भी डाउट्स पूछें वो वीडियो में से पूछिए, ठीक है। बिकॉज कई बार क्या होता है, कई स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं, मैंने देखा है कि अननेसेसरी जो टॉपिक मैंने पढ़ाया ही नहीं है आप उसका डाउट पूछ रहे हैं। बात अच्छी है, बट जब मैं वो टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आप उसमें से डाउट पूछिए तो थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ देखो, कैश मेमोरी क्या है। कैश मेमोरी के बारे में बात करेंगे। सो इट इज़ अ हाई स्पीड मेमोरी। कैसी मेमोरी है? इट इज़ अ हाई स्पीड मेमोरी, ठीक है, दैट इज अवेलेबल इनसाइड सीपीयू। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है दैट इज इट स्पीड अप एक्सेस टू डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। जो भी डेटा और जो इंस्ट्रक्शंस आपके स्टोर्ड होते हैं किसके अंदर? दीज आर स्टोर्ड इन रैम मेमोरी। रैम के अंदर जो आपके इंस्ट्रक्शंस और डेटा स्टोर्ड है उसको फास्ट करने का जो काम है वो आपका कौन करता है? कैश करता है, ठीक है। अब इसी वजह से देखो, इसी रीजन से जब भी आपके सीपीयू को कोई भी डेटा चाहिए होगा, ठीक है, व्हेनेवर योर सीपीयू नीड्स एनी डेटा, ठीक है, इट फर्स्ट लुक्स इनटू कैश मेमोरी। बिकॉज कैश मेमोरी जो होती है सबसे फास्टेस्ट डेटा को रिट्रीव कर लेती है, ठीक है। एंड इफ डेटा नॉट फाउंड, अगर आपका डेटा मान लो नहीं मिला, क्या हुआ? अगर हमारा डेटा कैश मेमोरी में नहीं है, नॉट फाउंड, देन ओके, देन इट एसेस मेमोरी। अगर डेटा को कैश मेमोरी में नहीं मिला तब ये बाकी दूसरे पार्ट की मेमोरी, जो पार्ट्स ऑफ मेमोरी है वहां से आपका डेटा फैच करता है, ठीक है। अगर इसको कैश में मिल जाएगा तो ये बाकी मेमोरी से फैच नहीं करेगा। इसी वजह से जो प्रोसेस है आपका, जो प्रोसेस है मेमोरी को फैच करने का, वो हो जाता है वेरी फास्ट। प्रोसेस बिकम्स वेरी फास्ट, ओके। तो बेटा ये बात होगी हमारी किसकी? कैश मेमोरी के बारे में। अब हम बात करेंगे अपने स्टोरेज यूनिट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? स्टोरेज यूनिट। सो स्टोरेज यूनिट क्या हुआ? देखो, कंप्यूटर को क्या चाहिए? कंप्यूटर में आपको डेटा को स्टोर करने के लिए क्या, दैट इज कंप्यूटर नीड टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा फॉर प्रोसेसिंग। रिट्रीव डेटा फॉर प्रोसेसिंग। अब ऐसा क्यों है? देखो, बिकॉज आपकी जो प्राइमरी मेमोरी है, कौन सी मेमोरी? बिकॉज प्राइमरी मेमोरी के पास लिमिटेड स्टोरेज है। क्या है? बिकॉज प्राइमरी मेमोरी हैज लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। जैसे कि आपकी जो रैम है, रैम में क्या है, हम बहुत कुछ ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते हैं। और उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? दैट इट्स नॉट परमानेंट। पहली चीज़ कि हम, हमारे पास कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। दूसरी बात कि ये परमानेंट स्टोरेज भी नहीं होता है। तो हमें कुछ तो चाहिए जिससे कि हम चीज़ों को परमानेंट स्टोर कर सकें, ओके। नाउ अब थोड़ा सा बीच में ग्लिचेस देख रहे होंगे यार, तो अभी जो ये राइटिंग पैड सही होकर वापस आया है, आई डोंट थिंक ये सही से कुछ इशू इसका रिजॉल्व हुआ है, बट देखते हैं अभी हम क्या होता है। जस्ट अ सेकेंड। चलो, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज स्टोरेज डिवाइसेस, नहीं, दैट इज सेकेंडरी storage devices are used
टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। क्या करते हैं हम? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का हम इस्तेमाल करते हैं। किस लिए करते हैं? जब हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है अगर हमें वो स्टोर करना होता है, अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली जब हमें डेटा अपना स्टोर करना होता है तब, ठीक है, डेटा परमानेंटली। ओके, एंड नाउ अब हम बात करेंगे दैट इज मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, दैट इज मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइसेस। अब मोस्ट कॉमन में सबसे पहले हमारे पास आता है दैट इज हार्ड डिस्क। दैट इज हार्ड डिस्क। सो अब देखो हार्ड डिस्क, हमारा हार्ड डिस्क के बारे में हम देखते हैं। दैट इज द हार्ड डिस्क मेमोरी स्टोर इंफॉर्मेशन ऑन, इसके बारे में पहला पॉइंट लिखते हैं। दैट इज द हार्ड डिस्क। अब तो थोड़ा ये थ्योरेटिकल है, बीच में समझाते हुए चल रहा हूँ, बाकी मैं आपको सारा लिखवा देता हूँ। हार्ड डिस्क मेमोरी स्टोर इंफॉर्मेशन ऑन, लेट मी चेक क्या इशू हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड। इंफॉर्मेशन ऑन वन और मोर सर्कुलर प्लेटर्स। अब देखो जब हार्ड डिस्क के अंदर क्या होता है, हार्ड डिस्क के अंदर हमारे प्लेटर्स होते हैं जहां पे हमारा डेटा जो है स्टोर किया जाता है, और प्लेटर्स को हम बोल सकते हैं, और हमारे पास डिस्क होते हैं। क्या होते हैं? डिस्क होते हैं, जहां पर हमारा इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अब अगर हम इनकी डिस्क के बारे में बात करें, दैट इज विच आर कंटिन्यूअसली, विच आर कंटिन्यूअली स्पिनिंग। हमारे जो डिस्क हैं वो कंटिन्यूअस स्पिन कर रहे होते हैं। ठीक है, एंड अब थोड़ी सी अगर हम और इसके बारे में बात करें, आप अगर पॉइंट में अगर आप चीज समझ लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, इसलिए मैं सारी चीजें आपको पॉइंट्स में लिखवा देता हूँ। सो नाउ इट इज दीज रोटेटिंग डिस्क आर कोटेड विद, इन पे कौन सी कोटिंग होती है? दैट इज इन पर एक कोटिंग होती है, दैट इज विद अ मैग्नेटिक मटेरियल। क्या बोलते हैं हम इसको? दैट इज विद अ मैग्नेटिक मटेरियल एंड stacked with space between them। क्या होता है? उन दोनों ही डिस्क के बीच में स्पेस रहता है। ठीक है, दैट इज इन दोनों डिस्क के बीच में स्पेस रहता है। स्पेस, जस्ट सेकेंड, बिटवीन देम। ओके, बाकी मेक श्योर कि हमारा प्रोडक्ट जो है ये अभी सही नहीं हुआ है मुझे। दैट इज दीज आर अवेलेबल इन जीबीज और टीबीज में, ये आपके अवेलेबल होते हैं। किसमें? जीबीज में और टीबीज में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जीबी का मतलब क्या है? गीगाबाइट, और टीबी का मतलब हो गया आपका टेराबाइट। नंबर 2 पे आता है हमारे पास, दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क, दैट इज सीडीज। ठीक है, सीडी। अब सीडी को हम बात करें तो हम सीडी के बारे में एक चीज कह सकते हैं, दैट दीज आर ऑल्सो नोन एज, दीज आर ऑल्सो नोन एज ऑप्टिकल मीडिया। क्या बोलते हैं हम इसको? हम इसको एक नाम देते हैं, दैट इज ऑप्टिकल मीडिया। एंड जो सीडीज है वो हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में सस्ती होती हैं। क्या होती हैं? दीज आर चीप एंड हैव अ स्टोरेज कैपेसिटी एंड हैव अ
स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, इसकी कैपेसिटी है दैट इज ऑफ अप टू 700 MB आप अपना इसमें स्टोर कर सकते हैं। किसके अंदर, सीडीज के अंदर हम इतने डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब हमारे पास कितने टाइप की, हमारे पास 3 टाइप की सीडीज अवेलेबल होते हैं। कितने टाइप की हमारे पास, देयर आर 3 टाइप ऑफ सीडीज, देयर आर 3 टाइप ऑफ सीडीज। सबसे पहली है हमारे पास दैट इज CD रोम। क्या है हमारे पास, सबसे पहला है CD रोम। अब इसका फुल फॉर्म हमारे पास, इसका फुल फॉर्म होगा दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। एंड रोम का फुल फॉर्म होता है दैट इज रीड ओनली मेमोरी। ओके, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। अब देखो इसके बारे में बात करते हैं। इट इज यूज, इसका यूज क्या है, दैट इट इज used only to store information। इसमें हम सिर्फ इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। एंड कैन नॉट यूज टू स्टोर डेटा, टू यूज टू स्टोर डेटा। हम इसमें डेटा का यूज नहीं, डेटा अपना हम जो है इसमें स्टोर नहीं करवा सकते हैं, बट इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं। और इसका जो मेन पर्पस है दैट इज, इसका जो मेन यूज होता है वो होता है हमारा दैट इज ऑफ कि हमें सॉफ्टवेयर स्टोर करने हैं अगर, ठीक है, सॉफ्टवेयर हो गए गेम्स के लिए, जैसे आप देखा होगा गेम्स की पहले सीडी आया करती थी, ठीक है, या फिर ई बुक्स के लिए। ओके, ये इसका मेन पर्पस होता है। अब हमारे पास दैट इज सेकेंड टाइप, दैट इज टाइप 2, दैट इज CDR। और इसका मतलब होगा CD फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क, CD फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क एंड R फॉर रिकॉर्डेबल, R फॉर रिकॉर्डेबल। यानी कि मुझे नाम से भैया ये समझ में आ रहा है कि इसके अंदर हम कुछ डेटा जो है वो अपना जो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज। अब इस क्या है, इसके बारे में ध्यान समझे। इट कैन ओनली बी रिटन वंस, इट कैन बी रिटन वंस ओनली। यानी हम इसमें एक बार डेटा को सिर्फ राइट कर सकते हैं। एंड दिस डिस्क कैन नॉट बी इरेज्ड, एंड द डिस्क कैन नॉट बी इरेज्ड। ये सबसे अच्छी चीज है, कैन नॉट बी इरेज्ड। आप इस डिस्क को इरेज कर नहीं सकते, जो डेटा आपने डाल दिया वो इसमें स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट इज नंबर 3, दैट इज CDRW। अब CD का मतलब हो जाएगा आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क, और RW का मतलब हो जाएगा रीराइटेबल। क्या मतलब हो जाएगा, रीराइटेबल। ओके, सो अब इसमें देखो ऐसी खास बात क्या है, दैट इज इट इज एन इरेजेबल डिस्क। कैसी डिस्क है ये, इट इज एन इरेजेबल डिस्क एंड यू कैन राइट मल्टीपल टाइम्स, यू कैन राइट मल्टीपल टाइम्स। आप इसको इरेज भी कर सकते हैं, और आप जितनी बार तुम्हारा मन करे उतनी बार आप इसको इरेज करो, डेटा एंटर करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज फॉर नंबर 3, दैट इज DVDs। क्या है हमारे पास, दैट इज DVDs। अब DVD में देखो क्या होता है, दैट इज DVD भी आपका क्या है, ये भी आपका एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। ये क्या है, ये भी आपका जो है इट इज ऑल्सो एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। और ये जो है ये आपका सिमिलर सेम एज CD की तरह ही दिखता है, बट इसमें फ़र्क क्या है, इसमें फ़र्क ये है कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो दैट इज 15 to 20 टाइम मोर देन CD, ठीक है, मोर देन CD। आप इसमें
जीबीज में डेटा जो है वो हम स्टोर कर सकते हैं। इसी वजह से इसको एक और नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज सुपर डेंसिटी डिस्क। क्या बोलते हैं हम इसको? हम इसको बोलते हैं सुपर डेंसिटी डिस्क, दैट इज एसडी। एंड जो हमारी एसडीज हैं वो डेटा स्टोर कर सकती हैं अप टू ऑफ 17 जीबीज। ठीक है, कितना? 17 जीबीज। ओके, अब हम बात करेंगे हमारे पास जो डीवीडीज हैं, वो भी हमारे पास कितने टाइप के? 3 टाइप की डीवीडीज हैं। कितने टाइप की हैं बेटा? हमारे पास देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डीवीडीज। ओके, सबसे पहला हमारे पास तरीका है, जो टाइप है वो है दिस डीवीडी रोम। क्या है? डीवीडी रोम। अब इसके बारे में बात करें, इट इज रीड ओनली। ये क्या है? सिर्फ इसमें रीड ओनली है, मतलब कि हम डेटा इसमें अपनी तरफ से इनपुट नहीं दे सकते हैं। अब तुम सोचो भैया इनपुट दे नहीं सकते तो रिकॉर्ड कब होगा? इसका मतलब है कि अगर आपने इसमें एक बार डेटा डाल दिया, क्या किया? अगर आपने इसमें डेटा एक बार डाल दिया, वंस रिकॉर्डेड यू कांट राइट, यू कांट राइट, मतलब आप दोबारा इसमें डेटा जो है वो स्टोर नहीं कर सकते हैं। ओके ओके भैया, तो अगला टाइप हमारा ये तो हो गया नंबर 1। दूसरा टाइप है हमारा दैट इज ऑफ डीवीडी ऑफ आर। अब आर का मतलब है यहाँ पर रिकॉर्डेबल। क्या मतलब है? रिकॉर्डेबल, दैट इज रिकॉर्डेबल। अब देखो, दैट इज इट इज सिमिलर टू सीडीज। कैसा है ये? दैट इज इट इज सिमिलर टू सीडीज एंड इसमें क्या फंक्शन? दैट इज राइट वंस। आप इसमें एक बार लिख सकते हैं एंड आप इसको रीड कर सकते हैं जितने बार चाहें। ठीक है, रीड इट एज मैनी टाइम्स, एज मैनी टाइम्स यू नीड। ठीक है, जितने बार आप इसको जाएं, आपकी मर्जी, आप उतने बार उसको जो है वो रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ सीडीज हैं। नेक्स्ट इज दैट इज फ्लैश मेमोरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज नंबर 4, फ्लैश मेमोरी। अब तुम्हें जो ये फ्लैश मेमोरी क्या है, तो देखो इसके बारे में ध्यान से समझते हैं। फ्लैश मेमोरी है, इट इज अ स्मॉल अल्ट्रा पोर्टेबल स्टोरेज। जैसे आपकी पेन ड्राइव होती है ना, अल्ट्रा पोर्टेबल, यानी तुम कहीं भी ले जा सकते हो। विद अ सॉलिड स्टेट मेमोरी। कैसी मेमोरी है इसकी? इसमें जो है सॉलिड स्टेट मेमोरी है इसके अंदर। ठीक है, एंड इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इट हैज नो मूविंग पार्ट्स। इसके अंदर कोई भी आपके मूविंग पार्ट नहीं होते हैं। इट हैज नो मूविंग पार्ट्स and it is similar to RAM. It is similar to RAM, बट इसमें एक डिफरेंस है। देखो रैम में क्या होता है, दैट इज द डिफरेंस इज this data is retained after power off। अगर आपका जो डेटा है वो पावर ऑफ, जैसे मान लो कि हमने अपना कंप्यूटर बंद कर दिया, तो रैम में क्या होता है? रैम में डेटा स्टोर नहीं होता है, बट फ्लैश मेमोरी में क्या होता है? आपका डेटा जो है वो स्टोर रहता है। अब द लास्ट वन इज दैट इज ब्लू रे डिस्क।
दैट इज ब्लू रे डिस्क। अब इसके बारे में बात करते हैं। देखो इसको हम एक और नाम देते हैं, दैट इज इट इज ऑल्सो एन, ये भी क्या है, इट इज ऑल्सो एन ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया। क्या है ये, इट इज एन ऑल स्टोरेज ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया। अब इसका यूज क्या है, देखो इसका यूज है दैट इज हाई डेफिनेशन वीडियो, इज हाई डेफिनेशन वीडियो एंड डेटा स्टोरेज की आपके काम में आती है। एंड अब इसमें टेक्नोलॉजी जो कौन सी यूज होती है, तो इसके अंदर यूज होती है आपकी इट यूजेस ब्लू वायलेट लेजर, ब्लू वायलेट लेजर इंस्टीड बाकी जो पुरानी टेक्नोलॉजी वो यूज नहीं होती है, बट इसमें ब्लू वायलेट लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से इसका जो नाम है इट इज हैंस नेम्ड एज ब्लू रे। क्या नाम दिया गया इसको, आई थॉट मेरा ये प्रोडक्ट सही नहीं हुआ है, इट इज ब्लू रे। सो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सिस्टम बस के बारे में। आज की वीडियो में थोड़ी बहुत जो ग्लिचेस हुई हैं उसके लिए सॉरी, बिकॉज प्रोडक्ट मेरा ये पेंटर वापस से अभी आया था, बट आई थॉट कि ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। सो बाकी थोड़ा बहुत हम एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना मत भूलना।